अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अबाउट बात करने वाले हैं, जो कि एमडी कैट 2023 जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ, उसके बाद जो एडमिशन्स होने वाले हैं 2023 और 2024 के सेशंस के अबाउट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है। और वो ये है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो थे उनको अटेस्ट करवाने थे। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात हैं, उन सवालात के भी आपको मैं जवाब दूंगा और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का एक बहुत ही अच्छा इकदाम है उसके हवाले से भी आपको आगाह करूंगा। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हैं तो हमारे साथ कनेक्टेड रहें। यूएचएस की तरफ से इनफैक्ट जिस भी यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती हैं तो हम आपके साथ उसको शेयर कर रहे होते हैं। 16 अक्टूबर से ऑनलाइन अप्लाई का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है उसकी वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व थे वो ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर कर चुके हैं। अब जो आज की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि एक तो लैपटॉप हमारे सामने है, हम यहाँ से उसको देख भी सकते हैं। जो मेजर चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास कीपिंग इन व्यू द कन्वीनियंस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव। Just a minute, I will have to increase the size. Keeping in view the convenience of the prospective candidates, the University of Health Sciences Lahore has decided to relax the condition of mandatory attestation of educational documents, SSC and HSC certificate result card to be uploaded on the online admission portal for MBBS/BDS from Inter-Board Coordination IBCC। पहले ही कहा गया था, पहले जो नोटिफिकेशन थी जो इन्होंने इसका रेफरेंस भी यहाँ पे दिया है, जो कि 8 अक्टूबर को अपलोड हुई थी। और उसके मुताबिक ये था कि जो मैट्रिक की डीएमसी है और जो सनद है, इसी तरह एफएसी की जो डीएमसी है और सनद है, उन दोनों को आपको आईबीसीसी से लाजमी अटेस्ट कराना था। और फिर उसकी पिक्चर लेके आपने ऑनलाइन पोर्टल पे जब आपने अप्लाई करना था एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो आपको लाजमी अपलोड करनी थी। लेकिन अब वो जो शर्त है उसको जो है तो रिलैक्स कर दिया गया है। रिलैक्स इस तरह किया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ऑनलाइन अप्लाई आप करते हो, आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है, सेकंड लगती है, थर्ड लगती है, उसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एसएससी के मैट्रिक की डीएमसी प्लस जो आपकी सनद आती है और जो एफएससी की डीएमसी प्लस सनद आती है, वो आपको आईबीसीसी से लाजमी अटेस्ट करानी होगी। अब यहाँ पे एक सवाल जो कल पूछा गया वो ये था कि सर के हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एसएससी और एचएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो हम किसी 17 ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा सकते हैं? तो देखो 17 ग्रेड हो गया, 16 ग्रेड या फिर इसी ऊपर के जो ग्रेड्स के ऑफिसर्स होते हैं, आप उनसे सिर्फ अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज अटेस्ट करा सकते हो। आप कभी भी उनसे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्ट नहीं करा सकते। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो या तो आईबीसीसी करेगा, ठीक है, और या फिर जो आपका कंसर्न बोर्ड होगा वो अटेस्ट करेगा, या फिर अगर आप हायर डिग्रीज की तरफ जाते हो, जैसे आप लोग भी लेते हो एमबीबीएस इवन कर लेते हो, तो वो जो है वो एचएससी करती है, ठीक है, एचएससी बीएस के प्रोग्राम्स करेगी। इसी तरह पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है वो आपके एमबीबीएस या फिर जब आप आगे स्पेशलाइजेशन करते हो उसकी डिग्रीज को अटेस्ट करती है। इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री करते हो तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो अटेस्ट कर सकते हैं। आपने हरगिज़ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी भी गजेटेड ऑफिसर के पास नहीं लेके जाने कि हमें ये अटेस्ट करके दें। सो आई होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। The potential candidate are now required to get their HSSC and SSC certificates attested from the respective boards of intermediate and secondary education BISE। आपने जिस बोर्ड से मैट्रिक किया, आपने जिस बोर्ड से एफएससी की, आपने उसी बोर्ड से अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उनको अटेस्ट करवा लेना है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने मैट्रिक फेडरल बोर्ड से की है, तो वो फेडरल बोर्ड से ही अपने जो मैट्रिक की डीएमसी और सनद है वो अटेस्ट कराएगा। इसी तरह अगर उसने फिर एफएससी जो है वो पिंडी बोर्ड से कर ली तो फिर वो पिंडी बोर्ड जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वहां से अटेस्ट कराएगा। Only those candidates who will be admitted to public or private sector medical and dental colleges will be required to get their HSSC and SSC certificate/result card attested by the IBCC। So ऐसे कैंडिडेट जो खुश नसीब होंगे, जिनका एडमिशन हो जाएगा, फाइनल लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, तब जाके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट कराने होंगे आईबीसी से। अब यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगा। एडवाइस ये है कि अगर आपको 100% कंफर्म है कि इंशाल्लाह आपका एडमिशन जो है वो इस ईयर में 2023 और 24 के सेशन में होने वाला है, तो आप बजाय कि कल तक वेट करें, आप आज ही आईबीसीसी के ऑनलाइन पोर्टल पे जाएं। हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी कि आप कैसे घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई करो और डेट लो, वहाँ पे जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा के आओ।
तो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पहले से टेस्ट होंगे तो आपको बाद में जो है वो ख्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी होंगे। सो दिस वाज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मजीद नोटिफिकेशन के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।